हमारे देश में न्याय की रफ्तार कितनी है? इतनी? नहीं। क्या फिर इतनी? बिल्कुल नहीं। तो फिर इतनी? नहीं। शायद इतनी कि चलते-चलते शाम हो जाए। ये रफ्तार जो आप देख रहे हैं, एक बच्चा साइकिल से पैदल जा रहा है, इससे भी धीरे हमारे देश में न्याय व्यवस्था चलती है। एक मामला है देवरिया जिले का, जिसमें 29 साल बाद फैसला आया और गांव के 41 लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। पुलिस ने 40 लोगों को सलाखों के पीछे इसलिए डाला कि आज से 29 साल पहले एक यहाँ पे साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी। मोटरसाइकिल वाले थे अजय कुमार श्रीवास्तव, लाला परिवार से, और इधर से एक छोटेलाल कुशवाहा साइकिल से 12 साल के थे उस टाइम, वो जा रहे थे। तो दोनों की साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और टक्कर होने के बाद दोनों में कहा-सुनी हुई। तो फिर लोगों के बीच बचाव से वो कहा-सुनी खत्म हुई। उन्होंने उस लड़के को मार भी दिया था उस टाइम, जिससे उसके नाक में खून आ गया था। तो घर पे जाके उसने बोला अपने माँ-बाप से कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो दूसरे दिन इधर से 3-4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जो भी हो, उनके दरवाजे पे पूछने के लिए गए थे कि अपने बच्चे को मोटरसाइकिल से टक्कर मारा, ऊपर से इसको मारा भी। ऐसा क्यों किया? ये पूछने के लिए गए थे। तो वो लोग दबंग किस्म के थे। उस टाइम उन लोगों के गाँव में चलती थी। तो उन लोगों को ऐसा फ़ील हुआ कि ऐसे छोटे वर्ग के लोग हैं, हमारे दरवाजे पे पूछने के लिए कैसे आ गए? इनकी ये हिम्मत कैसे हो गई? तो उन्होंने फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में एक 1.5 साल का बच्चा और एक 65 साल की औरत, दोनों मारे गए, मृत्यु हो गई उनकी। उसके बाद इन्होंने क्रॉस केस कर दिया इन्हीं ग्रामीणों के ऊपर कि ये लोग 100 150 की संख्या में हमारे यहाँ आए थे, जिसमें 59 लोगों को नामज़द भी दिया इन लोगों ने कि ऐसे-ऐसे लोग थे और इन्होंने हाथ में हथियार लेके आए थे, हमारे घर पे हमला किया, और जब हम लोग घायल हो गए तो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जजमेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया, दरवाज़ा टूटा नहीं था। फिर डकैती कैसे लगे इनके ऊपर? तो कहीं न कहीं न्यायपालिका की भी ये एक तरह से बोला जाए तो उन्होंने गलत किया कि जाँच नहीं किया इसका और सीधा इनको सज़ा सुना दिया इस मामले में। चार्जशीट में जो चोरी का सामान दिखाया गया है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो चोरी की गई हैं ओबीसी समाज के द्वारा? जो चोरी की गई सामान है उसमें एक मुख्य रूप से जो दिखाया गया है रिंच है, मुख्य रूप से क्या है वही 5-6 आइटम ही दिखाया हुआ है। एक रिंच है, एक जक है, पंचर होता है गाड़ी तो उठा के चेंज ओवर करते हैं जक, और एक रजाई है और एक प्लास्टिक का मग है। हाँ, यही 4-5 चीज़ें दिखाई गई हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आपके पिताजी भी जेल गए हैं। जी, हमारे पिताजी जैसे अभी 40 लोग हैं, तो अभी सब बच्चे ही हैं गाँव में, वो सब घर के गार्जियन थे, वो सब जेल में हैं। तो हम लोग अभी जो आए हैं बाहर, बहुत सारे लोग जिसमें बाहर रहते हैं, वो आए हैं बच्चे सब मिल के और हाई कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कैसे यहाँ पर गाड़ी आई थी, सबको भर कर ले गई क्योंकि 40 लोग कम नहीं होते हैं, ट्रॉली में, ट्रक में लेकर गए या कैसे लेकर गए? नहीं, वो यहाँ पे नहीं आए थे। कोर्ट से ऐसा हमारे पिताजी बताए थे कि जज ने बोला है कि आप सबको यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा, चूँकि केस लास्ट स्टेज में है ना? तो इसके लिए सबको आना पड़ेगा। तो 12 तारीख को ये सब लोग यहाँ से गए थे और कोर्ट में ही उनको कस्टडी में ले लिया गया, और जो वहाँ से इनको गाड़ी पे लेके गए थे 2-3 गाड़ी के ड्राइवर, तो उन लोगों ने हमारे पिताजी के बाकी जितने भी लोग हैं सबका मोबाइल, पर्स और जो भी पास में सामान थी, वस्तुएँ थी, वो लेके और आके घर पे दिए। तब हमको पता चला कि हमारे पिताजी को कस्टडी ले लिया गया है। यानी कि पुलिस ने इस मामले में चतुराई दिखाई कि अगर गाँव से हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि यहाँ पर माहौल भी खराब हो जाए। तो इससे अच्छा है कि यहीं कोर्ट से ही हम लोगों को सीधे कस्टडी में ले लेते हैं। सर, ये साजिश के तहत हुआ है, जो भी हुआ है ना, चाहे वो जब इनकी गिरफ्तारी हुई, चाहे इनके ऊपर एफआईआर लिखा गया, 15 दिन के बाद एफआईआर लिखा गया है उस घटने के। जो लाला पक्ष से एफआईआर किया गया है, 15 दिन के बाद लिखा गया है। तो काफ़ी चतुराई से और साजिश के तहत कि किसको फँसाया जाए, किसको मतलब इसमें लीड रोल में लिया जाए, ऐसा करके सबको फँसा दिया गया। और आज भी वही हुआ कि लोग जब अंदर गए, तो किसी को पता नहीं था कि हमको आज जेल में जाना है। मुकदमा तो और अधिक लोगों पर लिखा गया था, हालाँकि जेल 40 लोग ही गए हैं। मुकदमा 59 लोगों पे लिखा गया था, जिसमें 10 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी 7 लोग जो है वो नाबालिग थे उस समय, और 2 लोग लापता हैं, जिसमें एक तो जो थे वो
केस जब ये 1995 में ये घटना हुई उसके 4 साल पहले से ही लापता है। फिर भी उनकी कोई जाँच नहीं हुई कि ऐसा आदमी जो गाँव में है ही नहीं, उसको पता लगाया जाए सही क्या है, गलत क्या है और उसका नाम इसमें से काट दिया जाए। ठीक है। तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल न्याय व्यवस्था इस 40 पे लोग जो गए हैं, वो 40 के 40 आपके ही समाज से हैं? सब ओबीसी है। सब ओबीसी जी। और एक आदमी जो है वो लाला पक्ष के जी, हैं। उसमें 4 लोग थे लेकिन 3 लोगों को बरी कर दिया गया। एक ही आदमी है बस उनके यहाँ तो से। उनको किस आरोप में? वो चूँकि गोली चलाए थे तो अच्छा, 302 में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। ठीक बात है, यानी कि टोटल 41 लोग। टोटल 41 लोग। हाँ। उसमें भी उन्होंने जो गोली चलाई उसमें एक आदमी को 27 छर्रे लगे थे। हुँ, उन्होंने खुद एक मीडिया में बोला है कि 13 राउंड गोलियाँ चलाई गई। उनके घर वालों ने बयान दिया था 2-3 दिन पहले, मैंने वो वीडियो क्लिप देखा है। हाँ। तो 13 राउंड गोलियाँ चलाई जिसमें 2 एक्सपायर हो गए और एक जो है आदमी को बहुत गंभीर गोली लगी थी। वो मतलब दवा क से बच गए, लेकिन 307 लगना चाहिए। लेकिन ये पुलिस ने चतुराई दिखाई और उनके ऊपर उनको बचाने का पूरा प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हम ही को साइकिल से गिराया और हम ही को मारा और हमारे ही समाज और परिवार के लोगों ने जब पूछा तो हमारे ऊपर ही गोलियां चलाई और आखिर में पुलिस के साथ मिलकर हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया कि हमारा समाज चोरी करने गया था। और आज जब 29 साल के बाद में फैसला आया है तो जिधर जो दोषी थे उधर से केवल एक आदमी है और बाकी जो लोग मारे गए, पीटे गए, जिन लोगों के ऊपर चोरी का मुकदमा लिखवाया गया उधर से 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सही है? ये सही है, उसमें से जिनके यहाँ गोली लगी थी जिस औरत को और एक 1.5 साल के बच्चे को, उनके परिवार के भी 2 लोग जेल में हैं। बताइए। उनके परिवार के भी 2 लोग जेल में हैं। 40 लोग जो जेल में गए हैं, जी। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? क्या करते हैं वो? आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, उसमें 15-20 लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मज़दूर हैं। रोज़ कमा के लाते हैं तो उनके घर की रोज़ी-रोटी चलती है। और कुछ लड़के हैं जो बाहर रहते हैं तो कमा के देते हैं तो घर का खर्चा चलता है, तो वो भी आज आ गए अपने पिताजी को जेल से निकालने के लिए। तो पूरी तरह से बोला जाए तो एक तरह से गाँव का स्थिति आर्थिक स्थिति है जो 2-4 महीने के अंदर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। और खाने का तकलीफ़ तो ऐसे-ऐसे है जहाँ पे आपको लेके जाऊँ उनके घर का कंडीशन दिखाऊँ तो आप देखेंगे, उनको खाने के नहीं है, घर नहीं है किसी को रहने के लिए। ऐसा ही एक खाट है जिस पे सब लोग गुज़ारा करते हैं और साइड से साड़ी से ऐसा पर्दा डाल के उसमें रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जेल के अंदर जिनके घर और कोई दूसरा कमाने वाला या घर की ज़िम्मेदारियों को उठाने वाला नहीं होगा। तो उनके घर में अब सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? क्या चूँकि आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो आपकी तरफ से कोई मदद दी जा रही है? अभी मैं भी इसमें अभियुक्त हूँ, मतलब मेरे पिताजी हैं, तो मैं अपने हिसाब से जो अंदर बंद है उनको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि देवरिया जो कोर्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ से पेपर वगैरह लाया, उसके बाद से इलाहाबाद जाके वकील से मिल के इसमें क्या हो सकता है, आगे हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के बारे में या जिला न्यायालय के बारे में हमने कभी गया नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ जानकारी नहीं था। शायद हमारे गाँव में किसी को भी हाई कोर्ट के बारे में पता नहीं रहेगा कि वहाँ पे क्या होता है। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, एक 3-4 लोगों को जो सीनियर टाइप के थे, जो कुछ कर सकते थे और सबने मिल के और सबको निकालने का प्रयास किया है और हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पे बात किया है, अभी आगे कार्रवाई किसी शुरू भी किया है। मामले में वकील की एक बड़ी भूमिका होती जी। है। तो इस मामले में जो वकील हैं, क्या लगता है कि उन्होंने सच दिखाया है या फिर सारा कुछ जो है वो पलीता लगाया है लाला समाज के लोगों के साथ मिलकर? ये सब दबंग परिवार का खेल है और पैसे की बात है, रसूख की बात है। क्योंकि यहाँ पे जो है सब पिछड़े समाज के लोग हैं, पढ़ाई-लिखाई भी उतनी नहीं थी और गरीब तबके से हैं तो नॉलेज भी उसी के हिसाब से, पहचान रसूख जो है उसी के हिसाब से। तो फिर वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं थी। अभी आपको ऐसा बता सकता हूँ कि जिसके घर 2 मौत हुई है, वो सुधा केस लिखाने नहीं जा पाया। हुँ। उनका 2 दिन पहले इंटरव्यू एक हुआ, मैं वहाँ पे था। वो बोल उनसे पूछा गया कि आपने केस क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि आपके घर 2 मौत हुई। तो बोले कैसे लिखाने जाऊँ? उन लोगों ने मेरे घर पे कब्ज़ा कर लिया था उसके पहले। आज लिखाने जाऊँ मुझे गोली मार देंगे तो मेरे घर को कौन देखेगा? यानी डर जो है वही एक है कि लोगों को उनके घरों में बंद रहने को मजबूर करके रखता है। यहाँ पर दबदबा हुआ करता था, अभी भी दबदबा वो है कायम या फिर अभी चीज़ें नहीं, सब? अभी वैसा नहीं है। हाँ। मैं बोलूँ तो ये 2-4 साल, 5 साल या 10 साल से सब कुछ माहौल एकदम शांत था, नॉर्मल था। हुँ। लेकिन अचानक से ये अच्छा हो गया वाला घाव कुरेद के और फिर एक ज़ख्म बन के पूरे गाँव वालों को। अभी तो पूरा 36 का हाँ। आंकड़ा हो गया लाला समाज का और कुशवाहा और जितने भी ओबीसी समाज के और तमाम सारे लोग हैं। नहीं, ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल लोग, मतलब अभी सब लोग दुःख में है, उसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा है। हाँ। जितने भी मतलब घर के गार्जियन ही नहीं है, तो पूरा गाँव रो रहा है उसके लिए। तो किसी ने ऐसा अभी सोचा नहीं है कि क्या किया जाए, पहले तो अपने घर वालों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
ऐसा तो नहीं कि हाँ मामला खराब हो या उनके घर वालों को देख के नफरत ज्यादा बढ़ जाए, उन लोगों को आपको देखकर नफरत ज्यादा बढ़ जाए? अंदर टीस तो है, लेकिन जब गलत फँसाया गया है तो इससे टीस होगी ही। अगर हमारे पिताजी ऐसा कुछ किए रहते, तो एक तरह से होता था कि चलो 2 साल का होने दो या 10 साल का होने दो, गलती किया है तो उसकी सज़ा मिली उनको। कई बार कहते हैं लेकिन कि घाव नासूर बन जाता है, और ये जो टीस है कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके बदले की भावना का रूप लेकर एक बड़ी आग ले ले और एक दिन ज्वालामुखी फटे, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, अभी जो बच्चे हैं वो समझदार हैं, जो बाहर कमा रहे हैं उनको अपने घर की परिस्थिति पता है। तो मुझे लगता है कि जो बाहर कमा रहा है, 2 पैसे उसके घर पे ज़रूरत है, तो वो ऐसा कुछ करने को सोचेगा नहीं। क्योंकि अगर हाई कोर्ट, कोर्ट के बारे में चक्कर में पड़ा जाए, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ है वो 15-20 साल गाँव में ही रह जाएँगी। तो आने वाला कंडीशन है वो और बदतर होते जाएगा, तो कोई ऐसा सोचेगा नहीं फिलहाल करने को। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा मामला आप समझ गए होंगे। यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम सारे लोग हैं जिनके घर से तमाम सारे उनके, चाहे पिता की बात करें, कुछ लोगों के भाई होंगे, कुछ लोगों के पति होंगे जो जेल के अंदर गए हैं, हम चलते हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे भी बातचीत कर सकें और उनके घर पर क्या कुछ स्थिति है भी दिखा सके आपको। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।